स्टीवन पॉल जॉब्स एक बासर अमरीकी कारोबारी, इख्तिराकार और सरमायाकार थे जो टेक्नोलॉजी पावर हाउस एप्पल उन कॉरपोरेशन के शरीक क़याम में अपने किरदार के लिए मशहूर थे। पिक्सार में चेयरमैन और बुनियादी शेयर होल्डर का ओहदा। इसने 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान अपने मुअज़्ज़ज़ साथी और एप्पल के साथी शरीक बानी स्टीव वोज़नियाक के साथ पर्सनल कंप्यूटर इनकलाब की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। स्टीवन पॉल जॉब्स 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में जोआन शीबिल और अब्दुल फटा जिंदली के यहाँ पैदा हुए। इसे पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था, जिन्होंने इसे प्यार भरी परवरिश फराहम की। जॉब्स ने इन्हें अपने हकीकी वालिदैन के तौर पर समझा और उन मौक़े की तारीफ की। पॉल जॉब्स ने 1957 में स्टीव जॉब्स की बहन पैट्रिशिया को गोद लेने से पहले बतौर मशीनी काम किया। ये ख़ानदान 1959 में माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया चला गया, जहां स्टीव ने मैकेनिक्स में दिलचस्पी पैदा की। समाजी जिदोजहद के बावजूद उसने अपने चौथे दर्जे के उस्ताद की मदद से तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया। माली मुश्किलात ने 1967 में लॉस एलिटोस को मुंतकिल किया, बेहतर तालीमी मौक़े फराहम किए गए। ह्यूलेट पैकार्ड में स्टीव की मौसम गर्मा की मुलाजमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसके शौक को भड़का दिया। होमस्टीड हाई स्कूल में उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और लिटरेचर को तलाश किया, जिससे अहम दोस्तियां बने। स्टीव के साइकेडेलिक्स के साथ तजुर्बात और स्टीव वोज़नियाक के साथ प्रोजेक्ट्स ने एप्पल उन कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी। उसने 1972 में रीड कॉलेज में मुख्तसर तौर पर तालीम हासिल की, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद अपने फ़िक्री तजस्सुस को आगे बढ़ाते हुए इसे छोड़ दिया। फरवरी 1974 में स्टीव जॉब्स लॉस एलिटोस में अपने वालिदैन के घर वापस आए और मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। इसके फ़ौरन बाद उसने लॉस गीटोस, कैलिफोर्निया में अटारी उन कॉरपोरेशन में कंप्यूटर टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि 1973 में स्टीव वोज़नियाक ने क्लासिक वीडियो गेम पूम का अपना वर्जन डिज़ाइन किया था और जॉब्स को इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड फराहम किया था। वोज़नियाक के मुताबिक अटारी ने जॉब्स की खिदमात हासिल की क्योंकि उनका ख्याल था कि इसने बोर्ड को खुद बनाया था जब उसने उन्हें पेश किया था। नोलान बुशनील, अटारी के शरीक बानी, ने जॉब्स को मुश्किल लेकिन कीमती करार देते हुए उनकी जहानत और साबित कदमी को नोट किया। 1974 के वस्त में जॉब्स अपने दोस्त डैनियल कोटुक के साथ अपने आश्रम में नीम करोली बाबा से मिलने के लिए हिंदुस्तान गए। ताहम पहुंचने पर उन्होंने दरियाफ्त किया कि नीम करोली बाबा का पिछले साल इंतकाल हो गया था। इसके बाद वो एक खुश्क नदी के किनारे का सफ़र करने के बाद इरफान बाबा जी के आश्रम तक गए। जॉब्स ने अमेरिका वापस आने से पहले 7 महीने हिंदुस्तान में गुजारे। इस दौरान उसने रूहानी तालीमात की खोज की, साइकेडेलिक के साथ तजुर्बा किया और रॉबर्ट फ्रीडलैंड की मलकियत वाली कम्यून में रहते थे। ज़ेन मास्टर कोबोन चीनो ओटोगावा की रहनुमाई में ज़ेन बुद्ध मत। जॉब्स ने तिसिजारा ज़ेन माउंटेन सेंटर में मुराकबा के एतिकाफ में भी मशगूल किया और जापान में रहाइश इख्तियार करने पर गौर किया। अपनी पूरी ज़िंदगी में जॉब्स ने ज़ेन फ़लसफ़े, जापानी सक़ाफ़त और हिस्वी कावासे जैसे फ़नकारों के लिए गहरी क़दरदानी बरकरार रखी। 1975 के अवाइल में अटारी वापसी पर जॉब्स को बुशनील ने कुछ चिप्स के साथ आर्केड गेम ब्रेकआउट के लिए एक सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करने का काम सौंपा। मुमकिन तौर पर जॉब्स ने वोज़नियाक की मदद की फहरिस्त बनाई और वो मिलकर गेम के लिए दरकार चिप्स की तादाद को नुमायां तौर पर कम करने में कामयाब रहे। वोज़नियाक की जहानत एक काबिल ज़िक्र कामयाबी का बाइस बनी, जिसमें टीटीएल की तादाद 4 दिनों के अंदर कम होकर 45 चिप्स रह गई। अटारी में अपने काम के अलावा जॉब्स और वोज़नियाक ने 1975 में होमब्रेव कंप्यूटर क्लब की मीटिंगों में शिरकत की, जिसने इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। एप्पल का पहला कंप्यूटर। उनके ताआवुन के नतीजे में बिलाखिर अप्रैल 1976 में एप्पल कंप्यूटर कंपनी की बुनियाद रखी गई, जिसमें रोनाल्ड वैन तीसरे शरीक बानी थे। कंपनी के इब्तिदाई अय्याम आजिज़ाना थे, जॉब्स के बेडरूम से शुरू हुए और बाद में उसके गैराज में चले गए। एप्पल नाम का इंतखाब जॉब्स ने किया, जो सेब के बाग के फॉर्म में गुजारे गए वक्त से मुतासिर होकर था।
कंपनी का मकसद इब्तदाई तौर पर एप्पल आई के नंगे प्रिंट शुदा सर्किट बोर्ड्स कंप्यूटर के शौकीन अफराद को फरोख्त करना था। माइक मार्कोला जैसे सरमायाकारों की फंडिंग के साथ एप्पल ने मुकम्मल तौर पर असम्बल शुदा यूनिट्स तैयार करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1977 में मुतारफ़ कराए गए एप्पल 2 की कामयाबी ने कंपनी को तवज्जो का मरकज़ बना दिया, जो बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने वाले पहले इंतहाई कामयाब माइक्रो कंप्यूटर्स में से एक बन गया। बरीनन के साथ उनके ताल्लुकात को चैलेंजों का सामना करना पड़ा और 1978 में उनकी बेटी लीज़ा बरीनन जॉब्स की पैदाइश ने उनके ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया। जॉब्स की तरफ से इब्तिदाई इनकार के बावजूद डीएनए टेस्ट ने उसकी बल्दियत की तस्दीक कर दी और उसने लीज़ा के लिए माली मदद फराहम करना शुरू कर दी। 1985 तक जॉब्स और एप्पल के बोर्ड के दरमियान तनाव उसकी कंपनी से अलहदगी का बाइस बना। उसने नेक्स्ट ईएनसी को ईजाद किया, जहां उसने कंप्यूटिंग के दायरे में जिद्दत तराजी जारी रखी। नेक्स्ट के वर्क स्टेशंस अगरचे तकनीकी तौर पर अपने वक्त से पहले थे, लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कंप्यूटिंग के मुस्तकबिल के लिए जॉब्स का विजन साबित कदम रहा, जिसके नतीजे में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की हुई जो आने वाले बरसों तक इस सनत को तश्कील देंगी। 1986 में स्टीव जॉब्स ने दी ग्राफिक्स ग्रुप के स्पिन आउट को, जिसका नाम बाद में पिक्सर रख दिया गया, के लिए लुकास फिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन से $10 मिलियन में फंड फराहम किया। पिक्सर की तरफ से अपनी डिज़नी की शराकत दारी के साथ तैयार की गई पहली फिल्म टा बड़ी स्टोरी मालियाती कामयाबी और तनकीदी पजीराई दोनों लेकर आई। सालों के दौरान पिक्सर ने जॉब्स की रहनुमाई में बॉक्स ऑफिस पर मुतअद्दिद कामयाब फिल्में जारी की। इब्तदाई तनाव के बावजूद जॉब्स और डिज्नी के सीईओ माइकल आइजनर बिलाखिर एक मुआहदे पर पहुंच गए, जिसके नतीजे में डिज्नी ने 2006 में पिक्सर को $7.4 बिलियन में हासिल किया। जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े वाहिद शेयर होल्डर बन गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। 1997 में एप्पल में वापस आने के बाद जॉब्स ने कई प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करके और ई-मेक जैसी इख्तराई मसनूआत पर तवज्जो मरकूज़ करके कंपनी को मुनाफा की तरफ बढ़ाया। उनकी क़ियादत में एप्पल ने आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसी अहम मसनूआत मुतारफ़ करवाईं, जिससे मुतअद्दिद सनतों में इनकलाब बरपा हुआ। अपनी कायल करने वाली सलाहियतों और शानदार पेशकशों के लिए मशहूर जॉब्स ने एप्पल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। अपने पूरे करियर के दौरान जॉब्स ने कानूनी और माहौलियाती चैलेंजों का सामना किया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की हदूद को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म रहे। वो जिद्दत और उसलूब के गहरे एहसास के साथ एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर समझा जाता था। जॉब्स की बसीरत की क़ियादत और फजीलत के लिए लगन ने उनकी मीरास को टेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बासर शख्सियात में से एक के तौर पर मुस्तहकम किया। 17 जनवरी 2011 को स्टीव जॉब्स ने ऐलान किया कि वो अपनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत का हवाला देते हुए एप्पल से गैर हाज़िरी की तिब्बी छुट्टी ले रहे। टिम कुक रोज़मर्रा के कामों को संभालते थे, जबकि जॉब्स बड़े फैसलों में शामिल रहते थे। अपनी गैर मौजूदगी के दौरान जॉब्स ने कई अवामी नुमाइशें की, बशमूल प्रोडक्ट लॉन्च और सिटी काउंसिल मीटिंग। इसी साल के आखिर में 24 अगस्त को जॉब्स ने अपनी गिरती हुई सेहत की वजह से सीईओ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बोर्ड के बाकी चेयरमैन रहते हुए टिम कुक को अपना जानशीन मुकर्रर किया। जॉब्स 5 अक्टूबर 2011 को अपनी मौत तक लबलबे के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से मुतालिक पेचीदगियों से काम करते रहे। झंडे आधे अमले पर उड़ गए और एप्पल और पिक्सर दोनों ने उनके इंतकाल पर सोग का बयान जारी किया। एक निजी जनाजा मुनक़िद किया गया और जॉब्स को पालो आल्टो के उल्टा मैसा मेमोरियल पार्क में एक बेनिशान कब्र में दफन किया गया। उनकी मौत ने साथियों, हरीफों और आलमी रहनुमाओं की तरफ से खराज तहसीन पेश किया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक निजी यादगारी खिदमत का इनेकाद किया गया, जहां हाज़रीन ने जॉब्स की तरफ से अलविदाई तोहफ़ा वसूल किया।